Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, Mrs. Tan reads bedtime stories to her daughter Kate every night. The time taken for Kate to fall asleep on each night in a particular week is shown in the table. ये स्टूडेंट्स हमें टाइम दिया हुआ है और फर्स्ट पार्ट में वो हमसे डिमांड कर रहा है कि कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम टेकन फॉर केट टू फॉल asleep। और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि मिसेस टैन ब्रॉट केट ऑन अ हॉलीडे टू न्यूजीलैंड फॉर अ वीक। द टाइम टेकन फॉर केट टू फॉल asleep ऑन ईच ऑफ द नाइट ड्यूरिंग द वीक इज़ शोन इन द टेबल बिलो। और ये उस वीक का टाइम है जब मिसेस टैन जो थी वो अपनी बेटी को न्यूजीलैंड ट्रिप पर लेकर गई थी, तो ये वो टाइम है। इस टाइम को हम स्टूडेंट्स वाई कंसिडर करेंगे और जो प्रीवियस टाइम है उसे एक्स, और आगे जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम टेकन फॉर के टू फॉल asleep ड्यूरिंग द वीक इन न्यूजीलैंड, इसका भी हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। और तीसरे नंबर पर वो हमसे पूछ रहा है कि कंपेयर एंड कमेंट ऑन द आंसर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर को हमने कंपेयर भी करना है और स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करने हैं। तो ये जो हमारा पार्ट 1 है उसको हमने ले लिया है एक्स और पार्ट 2 को हमने ले लिया है वाई। तो अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हैं। तो दोनों के लिए स्टूडेंट्स हम कॉलम बनाएंगे, सेपरेट कॉलम बनाएंगे। इधर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स एक्स और नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और पार्ट 2 के लिए इधर मैं लिखूंगा वाई और इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर। अब एक्स जो है स्टूडेंट्स वो है 23, 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 23 स्क्वायर, तो ये आएगा 529, 529। और आगे 8 स्क्वायर जो है ये होता है स्टूडेंट 64, 13 स्क्वायर 169, 28 स्क्वायर अभी हम देखते हैं जी 28 स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 784। और आगे है स्टूडेंट्स 6, तो इसका स्क्वायर आएगा 36। और आगे है 15 और 15 का स्क्वायर आएगा 225। अब हम इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं। तो 23 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 28 प्लस 6 और प्लस 15। तो स्टूडेंट्स इन नंबर्स को जब हमने प्लस किया एक्स को तो ये आ गया 108। और अब हम प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर के नंबर्स को, तो ये है 529, 529 प्लस 225 प्लस 64 प्लस 169 प्लस 784 प्लस 36 और प्लस 225। तो इसका सम आ गया स्टूडेंट्स 2032। अब हम इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। एक्स का तो इसका मीन आएगा स्टूडेंट्स, मीन इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 108 डिवाइडेड बाय 7। तो 108 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 15.43। अब हमने इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो है 2032 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 15.43 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आएगा 2032 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 290।
290 माइनस 15.43 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स 238.1, 238.1 अंडर रूट। और इसको अब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, 290 माइनस 238.1, तो यह है स्टूडेंट्स 51.9 अंडर रूट। और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स अंडर रूट आंसर, तो 7.2 इसका आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ए पार्ट का। अब जो इसका बी पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें एक्स है 20 और 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 400, फिर एक्स है हमारे पास 12 और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 144, फिर 5 और इसका स्क्वायर लेंगे तो 25, 10 और 10 का स्क्वायर है 100, 25 और इसका स्क्वायर है 625, 3 और इसका स्क्वायर है 9 और 12 और इसका स्क्वायर है 144। अब हम इन दोनों नंबर्स को भी प्लस करेंगे, तो 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 3 प्लस 12, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 87। और अब इसके स्क्वायर का सम लेंगे हम, 400 प्लस 144 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 625 प्लस 9 प्लस 144, तो इसका सम आ गया स्टूडेंट्स 1447। तो अब पहले हम इसका मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स समीशन एक्स, और यहाँ पर हमने वाई लिखा है तो मैं लिखूँगा समीशन वाई ओवर एन, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 87/7। तो जब हम 87 को 7 से डिवाइड करेंगे, 87 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 12.43, 12.43। आगे जब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है सेकंड पार्ट का, तो वो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, वाई स्क्वायर का सम है हमारे पास 1447 डिवाइडेड बाय 7 माइनस मीन है 12.43 और इसका स्क्वायर अंडर रूट। ना 1447 को हमने डिवाइड करना है 7 से, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 206.71 माइनस 12.43 का हम स्क्वायर लेंगे 12.43 और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 154.5। अब हम इसको करेंगे माइनस एक्सक्यूज मी 206.71 माइनस 154.5, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 52.21 अंडर रूट। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट आंसर, तो ये है 7.23। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं रिज़ल्ट को कंपेयर। तो ग्रुप जो फर्स्ट पार्ट था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 7.2 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी है अप्रॉक्सीमेटली 7.2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग के वो कंसिस्टेंट है दोनों प्लेसेस पर स्टोरी सुनने में। लेकिन अगर हम देखें उसकी एवरेज को, तो न्यूजीलैंड में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है सोने में, वेयर एज जो अपने घर में थी तो उसमें उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये हमने इसमें कमेंट करना है, तो कमेंट आप कर सकते हैं कि शी इज़ कंसिस्टेंट, शी इज़ कंसिस्टेंट
इन बोथ द प्लेस, इन बोथ द प्लेसेस, दोनों प्लेसेस पर वो कंसिस्टेंट थी, तकरीबन सेम टाइम ले रही थी। और अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज टाइम उसका न्यूजीलैंड में कम लगा है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।